नमस्कार। आज हम एक ऐसे मामले की बात कर रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में काफी अजीब है। यह है अमेरिका और ईरान के बीच का एक कह सकते हैं एक उलझा हुआ शांति समझौता। मतलब एक तरफ अमेरिका ने युद्ध विराम तो बढ़ा दिया है, पर साथ ही एक ऐसा कदम भी उठाया है जिसे ईरान सीधे सीधे युद्ध की घोषणा मान रहा है। तो चलिए इस पूरी उलझन को समझने की कोशिश करते हैं। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना, कि एक ही ऐलान में शांति और जंग दोनों की बात एक साथ कैसे हो सकती है। आइए इस पहेली की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो ये सब शुरू कहां से हुआ? देखिए, ये कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस या आधिकारिक घोषणा नहीं थी। इसकी शुरुआत हुई एक सोशल मीडिया पोस्ट से, और बस उसी एक पोस्ट ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। ये शब्द पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के थे। मतलब विरोधाभास बिल्कुल साफ है। एक ही सांस में वो कह रहे हैं कि हम शांति के लिए युद्ध विराम बढ़ा रहे हैं, और अगली ही सांस में वो एक आक्रामक सैन्य नाकेबंदी जारी रखने की बात कर रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि अमेरिका ने ये ऐलान अकेले ही कर दिया। ईरान से या किसी और से इस बारे में कोई बात नहीं की। तो जाहिर है इसके तुरंत बाद ये सवाल उठने लगे कि भाई अब ईरान क्या करेगा, बाकी दुनिया इस पर कैसे रिएक्ट करेगी। चलिए पहले इस पहेली के शांति वाले हिस्से को समझते हैं। ये युद्ध विराम आखिर बढ़ाया ही क्यों गया? ऑफिशियली इसके पीछे क्या वजह बताई गई? देखिए, हुआ ये था कि हाल के तनाव को कम करने के लिए 2 हफ्तों का एक अस्थायी युद्ध विराम चल रहा था, और वो अब बस खत्म होने ही वाला था। तो एक तरह से समय का दबाव था, और ये घोषणा बिल्कुल आखिरी मौके पर आई। अमेरिका का आधिकारिक तौर पर यही कहना है कि उन्होंने ये कदम इसलिए उठाया ताकि दोनों देशों के बीच लड़ाई खत्म करने के लिए जो बातचीत चल रही है वो जारी रह सके। अब सुनने में तो ये काफी पॉजिटिव कदम लगता है। और हाँ, इस कहानी में एक और किरदार भी है, पाकिस्तान। अमेरिका का कहना है कि ये कदम उनके अनुरोध पर उठाया गया। इससे ये संकेत मिलता है कि शायद पर्दे के पीछे कोई है जो मध्यस्थता करके इस तनाव को बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहा है। अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर, घोषणा का वो हिस्सा जिसे ईरान के नेता सीधे सीधे युद्ध का ऐलान कह रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझना बहुत जरूरी है कि नाकेबंदी या ब्लॉकेड का असल मतलब क्या होता है। ये सिर्फ व्यापार रोकने जैसा नहीं है, ये एक पूरी तरह से सैन्य कार्रवाई है जिसका मकसद किसी देश को दुनिया से काट देना होता है, और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून में इसे बहुत बहुत गंभीरता से लिया जाता है। तो यहाँ पर अमेरिकी रणनीति का जो विरोधाभास है वो एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ बातचीत के लिए माहौल बनाने की कोशिश, और दूसरी तरफ उसी बातचीत में अपनी बात मनवाने के लिए दबाव बनाने की कोशिश। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये दोनों चीजें एक साथ काम कर सकती हैं? तो इस दोहरे संदेश पर दुनिया की और खासकर ईरान की क्या प्रतिक्रिया रही? क्या इससे शांति की उम्मीद बढ़ी या तनाव और भी ज्यादा गहरा गया? ईरान की तरफ से जवाब आने में ज्यादा देर नहीं लगी, और वो बिल्कुल साफ था। रेवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़ी एक न्यूज एजेंसी ने तुरंत कहा कि हमने तो युद्ध विराम बढ़ाने के लिए कहा ही नहीं था। मतलब अमेरिका के दावे को उन्होंने सीधे सीधे खारिज कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान ने अपनी पुरानी धमकियों को दोहराते हुए कहा कि वो इस नाकेबंदी को ताकत के दम पर तोड़ देंगे। तो तनाव कम होने की बजाय माहौल और भी ज्यादा गर्म हो गया। इस बीच इस पूरे मामले पर अमेरिका का सबसे अहम सहयोगी इजराइल बिल्कुल चुप रहा। अब उनकी ये खामोशी भी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। क्या वो इस रणनीति से सहमत नहीं है, या वो बस इंतजार कर रहे हैं? इस चुप्पी ने मामले को और भी ज्यादा उलझा दिया है, और बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसी दौरान अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने ईरान पर नए प्रतिबंध भी लगा दिए हैं। ये प्रतिबंध हथियारों की खरीद से जुड़े नेटवर्क पर लगाए गए हैं, जो साफ दिखाता है कि अमेरिका सैन्य और आर्थिक दोनों मोर्चों पर लगातार दबाव बना रहा है। तो इन सब का मतलब क्या है? ये पूरी स्थिति हमें कहां ले जा रही है? चलिए इस जटिल सिचुएशन को समेटते हैं और उस अहम सवाल पर गौर करते हैं जो ये अपने पीछे छोड़ जाती है। तो कुल मिलाकर हमारे पास क्या है? एक तरफ शांति की बातें हो रही हैं, और दूसरी तरफ सैन्य धमकियां और कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है, एक रस्सी पर चलने जैसा है, जहां एक छोटी सी गलती भी एक बड़े टकराव की वजह बन सकती है। और आखिर में हम इसी सवाल के साथ रह जाते हैं, क्या ये कोई बहुत ही सोची समझी शानदार रणनीति है जिसका मकसद ईरान को बातचीत की मेज पर लाने के लिए मजबूर करना है, या फिर ये एक बहुत ही खतरनाक जुआ है जो इस पूरे क्षेत्र को एक बड़े संघर्ष की आग में धकेल सकता है? इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा।